वो तुम्हें भी सेटिफाई कर सकती है। ईशु ने अपनी माँ से बात कर कॉल कट कर दिया। उन्होंने उसे ये बताने के लिए कॉल किया था कि रुद्र और आयु उसे लेने आने वाले हैं, तो वो जल्दी से रेडी हो जाए। ईशु ने अपना फ़ोन रख ही ताकि डोर पर नॉल ही आवाज़ सुन उसने जाकर डोर ओपन किया तो देखा डोर पर सामने जी एक मेड एक साथ वहाँ आई हुई थी। उन्होंने उसे मेड से कहा था, तुम ये सारा सामान यहाँ रख दो। मेड आगे आई और उसने अपना जी के कहते पर सारी साड़ियाँ काउच पर लाकर रख दी। ईशु ने इतनी सारी साड़ियाँ देख सपना जी से पूछना चाहता था कि वो इतनी सारी साड़ियाँ को लेकर क्यों आई है, पर उन्हें यह सोच कि उन्हें उसकी बात समझ नहीं आई, इसलिए वो चुप ही रही। वहीं ईशु को साड़ी को देखता पाकर सामना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हारे ही है आदि बाबा ने भेजिए। सपना जी ने उसकी आगे कहा, पाक परेड की रस्म के लिए तुम्हारे भाई आने वाले ना, इन्हें मैं सो पसंद आई पहन लो। ईशु ने हाँ में सिर हिलाया तो सपना जी ने उससे बताया कि उन्हें रेडी होने में मदद करने के लिए लड़की आने वाली है। इस बार ईशु ने अपना सिर हिलाया और इशारा करते हुए कहा, मैं कर लूंगी। सपना जी इस बार बिना किसी मुस्कान की उसकी बात समझ गई और मुस्कुराते हुए कहा से चली गई। वो समझदारी थी कि ये सपना जी जानती थी, उसे बचपन से देखा था, पर उन्हें यीशु की मदद के लिए आदित्य ने भी भेजा तो उन्होंने तो आना ही था। इधर यीशु अब साड़ी देखने लगी। कुछ देर तक देखने के बाद उसने उसमें से एक साड़ी सिलेक्ट की और बाकियों को ले जाकर क्लोसेट रूम में रख दिया। वहीं दूसरी तरफ सुमित अपनी कार में बैठा हुआ था कि उसका फोन बजने लगा। कॉलर आईडी देख सुमित ने कॉल कट किया और कार अनलॉक किए तो पैसेंजर सीट पर ध्यान आकर बैठ गई और उसने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ जो इतने सुबह से कॉल पर कॉल किए जा रहे हो? सुमित ने आध्या की पास उन गुस्से में कहा, ये तुम मुझे बताओ, और वो भी सच सच कि 2 साल पहले वेला टाइम वाले दिन उस रात को तुमने क्या देखा था? सुमित की बात सुन आध्या को समझने में देर नहीं लगी। वो क्या कह रहा था और क्या जानने के लिए कोशिश कर रहा था। फिर भी आध्या ने अनजान बनते हुए पूछा, किस बारे में बात कर रहे हो? देखो, चूंकि तुम बिजनेसमैन हो पर मैं एक ऑफिसर हूँ। तुम्हारा क्या है, पर मुझे पर प्रेशर होता है। आज मुझे पूरे वापस लौटाना है, इसलिए अध्याय अपनी बात आगे कह पाती उससे पहले सुमित उस पर गुस्से में चिल्लाया, अध्याय और हाँ मुझे चूंकि मत कहा। अध्याय उसे पकड़ते देख अपनी आंख बड़ी करते हुए उसे घूरने लगी कि तभी सुमित ने गुस्से में अध्याय से करीब आते हुए कहा, तुम्हें सच में नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? अध्याय ने भी चिल्लाते हुए कहा, हाँ नहीं पता मुझे अब जानना है। जाने दो, वो वैसे भी जो तुम्हें चाहिए था वो मिल चुका है। तो अब क्या? सुमित ने पीछे हटते हुए कहा, अब क्या मुझे सच जानना है? मेरे से पहले तुम पहुंच थी फार्म हाउस पर और वो तुम थी जो कि लगातार मुझे 6 साल से शाम और यीशु की नज़दीकियों की फोटो शेयर किया करती थी। अध्यय ने उसकी बात सुन उसे देखते हुए कहा, हाँ क्योंकि जो मुझे दिखा वही मैंने तुम्हें बताया। तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, इसलिए
मुझे जो ठीक लगा वो किया। ईशु ने जितना तुम भोली समझती हूँ वो उतनी भोली नहीं हो। और इस रात भी ईशु और शाम कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे। वहाँ पर एक तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि शाम के साथ गई थी, क्योंकि जब तुमने उसे मैसेज किया था वो मैसेज खुद मैंने उसके पढ़ने से पहले ही उसको फ़ोन से डिलीट कर दिया था और उसकी वजह मैं तुमसे मिलने चली आई। पर शाम और ईशु दोनों इस बात से अनजान वहाँ थे और बस रंगे हाथों पकड़े गए थे। तुमने खुद देखा था कि ईशु को केवल शाम की शर्ट पहनी हुई और शाम को शर्टनेस कैसे दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। इतना गाते हुए अद्या चुप हो गई। दोनों चुप थे। कुछ देर बाद फिर अद्या ने ही चुप तोड़ते हुए कहा, बस कुछ तुमसे अपने आंखों से देखा तो मैं और क्या बताऊं तुम्हें। जो तुमने देखा वही मैंने देखा कि कैसे ईशु शाम की बाहों में थी। सुवित की अद्या की आखिरी बात सुन गुस्से से कहा अद्या। सुवित को गुस्से से लाल होते देख हंसने लगी, पर फिर खुद की अपनी हंसी को उसकी सीरियसली होते हुए कहा, वो फोटो जो मैंने तुम्हें भेजे वो भी असली थे, पर तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब तक तुमने अपनी आंखों से उन दोनों को देख नहीं ही लिया। शाम और सुवित दोनों ने मिलकर तुम्हें बेवकूफ बनाया है। दोनों साथ रातें पढ़ते थे, हो गए एक दूसरे को अट्रैक्ट। ईशु अच्छे से जानती थी कि तुम उसके पीछे कितने पागल हो। कभी उसे शक तो दूर, उससे ऊंची आवाज में बात कर तक नहीं कर सकते हो। सुवित ने अध्याय की बात सुन कर उसे घूर कर देखा तो उससे आगे कहा, तुम रुको से वो मैं तो देखती हूँ आई थी, क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। मैंने तुमसे कितनी बार अपने प्यार का इजहार किया। तुमने कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, पर तुम्हें तो ईशु आगे मेरे फीलिंग्स दिखी ही नहीं। मेरे प्यार अभी एतबार ही नहीं हुआ। हमेशा बस ईशु ईशु के नाम का जाप किया और देखो आखिर वो मिल ही गई। तुम्हें इतनी कहकर वो एक बार फिर हंसी और उसने हंसते हुए कहा, अब जियो अपनी जिंदगी। उससे साथ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ईशु अभी भी खूबसूरत है, यंग है, वो तुम्हें भी सेटिस्फाई कर सकती है। अध्या ने इतनी कहा ही था कि उसकी बात सुन सुवित का चेहरा गुस्से से भर आया और उसने अपनी मुट्ठी एक अध्या के चेहरे को पंच करना चाहा, मगर वो रुक गया। अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए उसने कहा, वो कैसे? ये तुम मुझे बार बार याद मत दिलाओ, बट तुम्हारे तो वो छोटी बहन है, उसने बारे में इतना भी घटिया मत बोलो। अध्याय सुवित को घूरने लगी। उसके दिमाग से अभी भी पूरी तरह से ईशु का भूत उतरा नहीं था। उसने उसके कुछ कहना चाहा, मगर फोन बजने पर उसने देखा उसकी राजीव का कॉल आ रहा था, इसलिए बिना कुछ बोले चुपचाप कार से निकलकर बाहर आ गई। बाहर निकलने ही उसने ऑटो पर एक सातिर मुस्कान थी और वो अपने गॉगल्स पहन अब वहां से अपना कार में बैठ निकल गई। इधर कार में बैठी सुवित ने अपना सिर पीछे सीट से टिका अपनी आंखों बंद करते हुए खुद से कहा, मैं पागल हो गया जाऊंगा। सुवित अपने कॉलेज को पूरा कर मास्टर के लिए अब्राड जाने को रेडी नहीं था, क्योंकि वहां पर ईशु उसके साथ नहीं जाने वाली थी। मगर आदित्य चाहता था कि सुवित की
पढ़ाई में कोई कमी ना हो। वो पढ़ने में अच्छा था। ईशु के मनाने पर वो जाने को रेडी हुआ था। MBA कंप्लीट करने के बाद उसके 2 साल ऑस्ट्रेलिया में ही इंटर्नशिप की और जॉब की। इस बीच उसकी ईशु ने बहुत कम बात होने लगी थी, कुछ बिजी होने की वजह से, और कुछ अध्याय के मैसेज उसके भेजे। शाम और ईशु की बढ़ती नजदीकियों के फोटोज को देख पर सुबीत अध्याय की बातों में आकर सीधे सीधे ईशु से पूछना चाहा था कि वजह से 4 साल बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आया तो उसने ईशु को मिलने मुंबई के पास वाले फार्म हाउस बुलाया। उसने लिए कार भी भेजी थी, पर वो अब फार्म हाउस पहुंचा था तो अपनी आंखों से उसकी अध्याय की बात सच होते हुए देखा। फार्म हाउस में उसने बेडरूम में ईशु सिर्फ एक शर्ट के शाम के गले लगी हुई थी। पिछली सभी यादों सुमित के दिमाग में घूमने लगी तो चिल्लाया नहीं। उससे आंख खुल चुकी थी और उसने अपने आप को कार में पाया तो होश आया कि वो इस समय अपने फार्म हाउस में बाहर ही थी। उसका फोन बजा, देखा कॉल अभी था। उसने पिक किया तो अभी ने उससे पूछा कहाँ है तो सुमित ने उसे अपने सिर को दबाते हुए कहा क्या काम है। अभी ने कहा डैड मैं ऑफिस बताऊं। सुमित ने ओके कहकर कॉल एंड किया और कार स्टार्ट करते हुए कहा वहां से निकल गया। दिमाग उसका फटने को था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे ना जाने क्यों ईशु को देख लग रहा था कि नहीं रहा था कि वो उसे चीट कर सकती है, और शाम तो उसका भाई है। वो तो पहले से ही उसके और ईशु के बारे में सब जानना था। तो फिर कैसे सुमित ने उसे बार फिर अपना सिर पकड़ लिया और एक बार हाथ से कार ड्राइव करने लगा। कल रात की भी यादें उसके दिमाग में भी ताजा थी, जिन बार बार सोचते हुए वो श्योर था कि ईशु ने उसे चीट नहीं किया। जो उसने देखा वो जरूर आधा सच था और उसे जाने क्यों अध्याय पर डाउट हो रहा था। सुमित ने गुस्से में अपना दांत भेजते हुए कहा हाउ कैसे हो, पता करो क्या उसे शाम की बात करनी चाहिए, कहीं वो बुरा मान गया तो। सुमित का दिल दुखने लगा था बार बार सब कुछ सोचकर, और ये सोचकर भी उसके कल वो ईशु के साथ किस तरह से पेश आया था वो आज भी उसने भी बोली थी। जितनी पहले ये बात उसे अपने गुस्से से आगे समझ क्यों नहीं आई। उसने कल अफसोस कर उसे नहीं की थी और ना ही उसे रोक। सुमित का अब दम घुटने लगा था कि उसने अध्याय की बात पर विश्वास किया था, ये जानते हुए भी कि वो ईशु के पसंद नहीं करती। वहीं मेंटल में ईशु रोडी होकर क्लीसेट रूम में निकल। रूम के आई डोर नॉक हुआ। उसने डोर ओपन किया तो मेड ने कहा मैं बड़े सर ने आपको नीचे बुलाया है। ईशु ने हमें सिर हिलाया और रूम में जाकर आखिरी बार खुद को मिरर में देख उसके बदेज साड़ी पहनी हुई थी जो कि पिंक कलर और सहेज ग्रीन कलर की थी। ये रंग उस पर बेहद खिल रहा था और फिर नई शादी का आखिरी भी उसके चेहरे को एक चमक दे रहा था। उसने यंग स्किन बहुत ही ग्लोइंग दिख रही थी। मेकअप उसकी लाइट भी किया था। न्यू पिंक लिपस्टिक लगा रखी थी
उसने पूरे लुक को कंप्लीट किया था। बोलो को खुद ही रखने दिया। लड़की पिंक कलर की बिंदी लगा, मांग को सिंदूर लगाया हुआ था। वो नीचे आई तो देखा लिविंग एरिया में रुद्र, आयु, सोम और आदित्य के साथ बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। रुद्र और शाम को देख यीशु की ना जाने क्यों आंखें भर आई। वो उसे देखते हुए शाम ठक खड़ा हुआ और उसने रुद्र से कहा, लो आ गई मेरी भाभी। रुद्र और आयु ने यीशु को देखा तो दोनों से देख मुस्कुरा दिए। बिल्कुल अलग दिख रही थी वो। आयु को तो ऐसे लग रहा जैसे नैना खड़ी हुई थी सामने। वो बहुत हद तक नैना के जैसे ही दिखती थी। रुद्र और आयु के सामने टेबल पर कई तरह के पकवान सजे हुए थे, पर उन्होंने ज्यादा कुछ लिया ही नहीं था। आदित्य ने रुद्र से कहा, सुमित कल सुबह ही यीशु को लेने आएगा, क्योंकि कल शाम को रिसेप्शन है। रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, यस अंकल। चाचू ने बताया था कि सुमित ने जाने से पहले आदित्य के एक बार फिर पैर छुए, और वहीं रुद्र ने आयु से भी छुए तो सामने। हाँ पास, अब तो मानेंगे ना कि आप बूढ़े हो गए यार। अब ये जिस सिम जाना कम करो। वैसे भी आजकल लड़कियां बूढ़े पता नहीं, तो ऐसे हमको भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं। शाम की बात सुन आयु और शाम एक दूसरे को ताली मारकर हंसने लगे। उसकी बात सुन तो यीशु ने हल्का सा मुस्कुरा दी। वहीं आदित्य भी शाम को देख मुस्कुरा दिया। आयु रुद्र के बात करते हुए आदित्य और शाम बाहर साथ में यीशु भी जाकर कार में बैठी तो सामने जल्दी से यीशु के पैर छूकर कहा, पाए लागू पाओ भाभी, जल्दी जाना, आपको ये देवर आपको बहुत याद करेगा। उसकी एक सीन देख आदित्य ने कहा, शाम को सिर्फ एक दिन के लिए जा रहा हूँ। ये सुन सामने कहा, हाँ पर कहना पड़ता। पाप और भाभी भाई का भी सोचो, वो भी कैसे रहेंगी। सामने इतना कहा ही था कि आदित्य ने शाम जो भी आधा कार में घुसा हुआ था उसे जल्दी से पीछे खींचते हुए कहा, बस बेटा। आदित्य ने शाम की आंखों दिखाई। सच कहें उसे शाम हंसी आ रही थी। वो पूरी सुविधा की बोलना था बिना सोचे समझे। इधर रुद्र और आयु शाम देख हंसने लगे। रुद्र ने शाम को कुछ इशारा किया और फिर कार स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। शाम और आदित्य यीशु को जाते देख रहे थे कि तभी सामने आदित्य के कान में पास बिल्कुल धीरे से पूछा, पाप्स आपको क्या लगता है भाई और यीशु के भी सब ठीक है? आदित्य पहले तो शाम से दूर हुई और उससे गुस्से में शाम को देखते हुए कहा, क्या मक्खी की तरह कान में भिन भिन कर रहे हो? इस पर सामने कहा, तो क्या करूं? पाप से आपको काले कपड़े वाले लोग हर जगह हमारे पीछे होते हैं। आप ही बताओ क्या करूं मैं इनमें? सामने अपने भाई भाभी की लव लाइन डिस्कनेक्ट करो। आदित्य ने शाम को डांटते हुए कहा, पहले तो तुम मेरे साथ चल अपनी प्रोजेक्ट डिस्कस करो। आओ ये सुन सामने पीछे हटते हुए कहा, सारी पाप्स वो तो मैंने नहीं बताऊं। इतना कहकर अब शाम आदित्य के पास नहीं रुका, जल्दी से अंदर भाग आया। वहीं आदित्य ने उसे पकड़ना रहा था गया। इधर कार में रुद्र और आयु अपने में लगे हुए थे और यीशु शाम की बात के बारे में सोच जा रही थी। भाई का क्या होगा, ये सोच उसे बहुत अजीब लग रहा था।
उसके भाई ने तो सुबह से दिन होने आए थे, एक बार पता तक करनी जरूरी थी। समझी वो क्या उसे याद करेगा। एक वो बेवकूफ है जो कल कुछ पल के लिए उसके प्यार भरी आवाज को सुन उसकी बाहों में पिघल गई। सच कहे तो ईशु का बिल्कुल मन नहीं था कि सुमित कल उसे लेने भी आए। वो वापस लौट जाना ही नहीं चाहता थे। उसे ऐसा लग रहा था कि सुमित ने बस अपनी डिजायर पूरी की है उसके सामने, और उसे अब ये सब सोच बहुत रोना आ रहा था। इधर रुद्र कार ड्राइव करते हुए रोड पर ध्यान दे रहा था कि वो एक बाइक को देख ही उसको ही देखता रह गया। तो आई ने उसे डांटते हुए कहा, वो भाई ध्यान कहाँ है आपका। रुद्र ने चढ़ती बाइक को मुड़कर देखा और फिर सामने देखते हुए कहा, कहीं नहीं। रुद्र ने अपनी फोन निकाल आरोही को मैसेज करते हुए पूछा, कहाँ। क्यों कि रुद्र ने अभी अभी जो बाइक देखी थी उस पर आरोही किसी लड़की के साथ थी। रुद्र को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी कार मोड़ ले और जाकर उस लड़के को पकड़ उसे मार मार कर उसके गाल चपटे कर दे। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई आरोही को अपने साथ बाइक पर बैठाने की, पर उसकी खुद को शांत रखने की कोशिश की। वो बार बार ड्राइव करते हुए फोन चेक करने लगा कि आरोही ने उसे रिप्लाई किया या नहीं। वो अब बेसब्र कार ड्राइव कर रहा था, जो कि बगल में बैठा आयु नोटिस कर रहा था। उसने अचानक से रुद्र का फोन उसके हाथ से छीन लिया। तो रुद्र ने मानो ऐसा लगा कि उसकी जान ही उसकी छीन ली। रुद्र ने उससे दांत भी आयु को गाली देते हुए कहा, क्या बे साले। पर फिर पीछे बैठी ईशु का ख्याल कर उसने अपनी जीभ दबा ली। वहीं आयु ने हंसते हुए कहा, क्यों मैं भी तो देखूं। बार बार ऐसा क्या देख रहे हो फोन में। ये कहते हुए आयु ने हंसते हुए अब फोन पर नजर डाली तो फोन देखा रुद्र को घूरने लगा। वही रुद्र ने उसे देखकर एक साथ से कार ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ अपने मुंह पर रखा, अपना मुंह बाहर विंडो की तरफ फेर दिया। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नई सी स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।